मैड्रीपुर मद्रीपुर मैड्रीपुर। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। और मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो फाल्कन एंड विंटर सोल्जर का ये एपिसोड तो आपके दिमाग से उड़ने वाला है। और जो भी इनको फॉलो करता है, मतलब जो जो भी मार्वल सीरीज रिलीज करता है, तो इनको जो फॉलो करता है तो उनके भी दिमाग की बत्ती ये एपिसोड जलाने वाला है विदाउट मेंटोस खाते हुए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स हॉप इनटू द थर्ड एपिसोड। और देखो, हमको लग रहा था कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ दो ही सुपर सोल्जर्स है, एक तो कैप्टन अमेरिका खुद और एक विंटर सोल्जर। पर ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग मार्वल ने पिछले एपिसोड में, मतलब फाल्कन एंड विंटर सोल्जर के पिछले एपिसोड में दूर कर दी है, क्योंकि एक और सुपर सोल्जर निकल के आया जो कि था पहले भी कैप्टन अमेरिका की टाइम में भी था, पर हमको बताया नहीं था। उसका नाम था आइजिया। और ये जो ब्लैक सुपर सोल्जर था, मतलब आइजिया, इसको यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने यूज किया पहले तो, और इसको बाद में जेल में सड़ने के लिए फेंक दिया। और इस पे बहुत सारे टेस्ट किए गए थे। अगर बात करें इस सीरीज के विलन के बारे में, जो कि मुझे लग रहा था और अभी भी लग रहा है कि ये आगे जाके विलन बन सकता है, उसका नाम है जीमो। और अगर आप भूल गए हो कि ये जीमो कौन है, और अगर आपने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर नहीं देखी होगी तो आप डेफिनेटली भूल गए होंगे कि ये जीमो कौन है। तो मैं इसका एक शॉर्ट इंट्रो बता देता हूँ। जीमो एक ऐसा बंदा है जिसने वकांडा के किंग को, मतलब तचाका, मुझे नाम याद नहीं है, इधर किधर तो लिख के आ जाएगा, तो उसको मार दिया था। और जो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच में जो झगड़ा लगाया था इसने, बढ़िया वाला, जो कि हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा था, तो ये हुआ था इस बंदे की वजह से, जिसका नाम है जीमो। अगर आपने फाल्कन एंड विंटर सोल्जर का लास्ट एपिसोड देखा होगा तो आपको पता चल चुका होगा कि सिर्फ ये 3 सुपर सोल्जर्स ही नहीं है, और 8 सुपर सोल्जर्स टपक चुके हैं इस सीरीज के अंदर। तो फिर अब सवाल आता है कि ये सुपर सोल्जर्स आए कहाँ से है, क्योंकि जो लास्ट सुपर सोल्जर्स बना था तो वो था विंटर सोल्जर, जिसको हाइड्रा के एक साइंटिस्ट में बनाया था। तो फिर अब हाइड्रा तो खत्म हो चुकी है, तो फिर ये 8 सुपर सोल्जर्स आते कहाँ से है, मतलब आए कहाँ से है। तो फिर इस सवाल का जवाब फाल्कन और विंटर सोल्जर के पास नहीं होता। तो वो ये जानने के लिए जीमो के पास जाते हैं, और थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग इसी पॉइंट से दिखाई गई है कि जो कि फाल्कन और विंटर सोल्जर जाते हैं ये जीमो को छुड़ाने जेल में। मतलब फाल्कन को एक्चुअल में पता नहीं होता कि इसको छुड़ाना है, ये तो बकी का शैतानी दिमाग चल जाता है, और वो बोलता है कि हम जीमो को छुड़ा लेंगे और उससे इंफॉर्मेशन ले लेंगे कि मतलब ये माजरा क्या है। और इसके बाद ये लोग जाते हैं मद्रीपुर, जो कि प्राइवेट प्लेन में जाते हैं, वो होता है जीमो का। और ये बात मेरे अभी तक पल्ले नहीं पड़ रही, मतलब क्या दिखा रहे हो, क्यों जीमो जेल में पड़ा है 5 साल से, और ये दिखाया गया है कि ये खानदानी रईस है, इसका प्राइवेट प्लेन भी है, और फिर भी ये मिलिट्री में काम करता था। मतलब पागल समझा है क्या। ए प्राइवेट प्लेन, जस्ट सेइंग, नो हार्ड फीलिंग्स। और फिर वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे उनको पता चल जाता है कि एक्चुअली सुपर सोल्जर सीरम्स तो इधर मद्रीपुर में ही बन रहे हैं। तो फिर जब जहाँ पे ये जाते हैं, जिससे ये पता करने जाते हैं कि ये एक्चुअली यहाँ पे ही बन रही है या नहीं, तो उधर थोड़ा मामला फिसल जाता है, और उनको छुड़ाने, मतलब उनको बचाने आती है वहाँ पे शेरॉन। और अगर आपको याद नहीं है कि ये शेरॉन कौन है, तो फिर एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ मैं। कैप्टन अमेरिका और शेरॉन के बीच में कुछ तो हुआ था, और अगर आप अभी भी आपको याद नहीं आ रहा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। गंदे जोक्स। वो तो हुआ ही था, पर उसके साथ उसने कैप्टन अमेरिका की बहुत मदद की थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, ये मत भूलना। बाकी तो चलता ही रहता है, मतलब ये तो चलता ही रहता है। फिर गंदे जोक्स मत यार, मतलब बहुत हेल्प की थी एक्चुअल में उसने, और इसी हेल्प का नतीजा वो अब तक भुगत रही है, मतलब मद्रीपुर में पड़ी है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर देशद्रोह का ठप्पा लगा दिया है। तो फिर क्या करेगी बेचारी, उधर ही रहना पड़ेगा ना उसको। और अगर आपके मन में इत्तू सा भी सवाल आ रहा हो ना कि इस पे देशद्रोह का क्यों ठप्पा लगा दिया है यूएस गवर्नमेंट ने, तो फिर नहीं बताऊंगा मैं। आप जाके देख के आओ भाई, सिविल वॉर देख के आओ, फिर वापस ये वीडियो रिज्यूम कर देना जहाँ पे पॉज किया था। पर नहीं बताऊंगा मैं अभी ये। बस आती है और इतना ही तो रोल था उसका, आती है, थोड़ी डिशुम करती है और फिर चली जाती है। मतलब ये वाली नहीं यार। अगर आप डाई हार्ड बॉलीवुड के फैन हो और आपके दिमाग में यही इमेज आ रही है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। सभी वीडियो में एक ही जोक थोड़ी ना मारूंगा। तो जोक्स बहुत हो गए, तो आते हैं अपने पॉइंट पे। एक्चुअली ये सुपर सोल्जर सीरम बनाई होती है डॉक्टर नेगल ने, जो कि बनाई होती है ब्लैक सुपर सोल्जर के ब्लड सैंपल से। इसी वीडियो में मैंने पहले भी बताया था कि ये ब्लैक सुपर सोल्जर को जब यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट जेल के अंदर डाल देते हैं
तो उस पर बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो उसी ब्लड सैंपल से ये सुपर सोल्जर सीरम बनाई है ये डॉक्टर नेगल ने। अभी तक सीरीज में हमको 8 सुपर सोल्जर्स दिखाए गए, मतलब इन दोनों के अलावा और 8 सुपर सोल्जर्स दिखाए गए जो कि डॉक्टर नेगल ने बनाए हुए सीरम से बने हैं। एक्चुअली डॉक्टर ने टोटल 20 डोसेस बनाए हुए होते हैं इस सीरम के, पर अभी तक सिर्फ 8 ही सुपर सोल्जर्स है मतलब। और ये जो 12 रिमेनिंग सीरम है, सीरम के डोसेस है, उसको ये फ्लैग स्मैशर गैंग चुरा के ले जाती है। ये नाम भी बड़ा टाइप नाम लगता है। और ये फ्लैग स्मैशर्स मतलब इतनी बड़ी हुतिया गैंग है, मतलब ये खुद सुपर सोल्जर से और ये राशन चुरा रहे हैं दुकान से, तो फिर क्या ही कहे इनको। अभी जेल से फरार हो चुका है तो फिर वकांडा वाली चुप थोड़ी ना बैठेंगे, वो आ गए अपने किंग के मौत का बदला लेने। इसी पॉइंट पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और देखो, मुझे पर्सनली एपिसोड इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि जो स्क्रीन प्ले दिखाया गया है इन लोगों ने इस एपिसोड में वो बहुत ज़्यादा फास्ट दिखाया गया है। और आखिर तक मतलब एपिसोड के एंड तक मुझे ये ही पता नहीं चला कि जीमो इन दोनों एवेंजर्स के कंट्रोल में या ये दो एवेंजर्स जीमो के कंट्रोल में। मतलब जीमो जहाँ पे बता रहा है ये लोग आंख बंद करके जा रहे हैं, तो फिर और ऐसा कुछ दिखाया भी नहीं गया है कि अगर ये लोग मतलब जीमो एवेंजर्स की मदद कर देता है तो फिर उसको जेल से छुड़ा दिया जाएगा, उस पर लगे चार्जेस हटा दिए जाएंगे। ऐसा भी कुछ दिखाया नहीं है एपिसोड में, फिर भी ये इन दोनों की मदद कर रहा है, मतलब क्यों? ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे के सिर्फ बचे 3 एपिसोड्स में ये क्या दिखाते हैं। आई होप कि स्क्रीन प्ले आगे का भी इतना फास्ट नहीं होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो और मतलब बहुत आगे जाना है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से वो लाल बटन को दबा दो, घंटी को दबा दो, और फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस।